बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर नजानी साहब। नजानी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। वो टॉपिक है आपके वीकली होरोस्कोप के हवाले से। 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक का जो वक्त है वो आपके लिए कैसा होगा, ये सर से जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक बड़ी ही शानदार प्रोडक्ट है ये परफ्यूम। सर, इसका तारुफ कराएंगे। सर, काइंडली इस वाले से बताइएगा। ये हर शख्स के लिए, हर जेंडर के लिए, हर एज के लिए 12 के 12 क्वालिटीज़ को हम लोगों ने डिवाइड किया है कि 12 के 12 ज़ोडिक साइंस की क्या नेचर है और उस नेचर के मुताबिक वो कौन सी फ्रेगरेंस इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको अगर मंगवाना चाहें आप अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप अपने लव वंस के लिए, तो इसकी वेबसाइट है सेंट्स ऑफ ज़ोडिक। बिल्कुल, वो नीचे चल भी रही है। बिल्कुल, इसका नाम है सेंट्स ऑफ ज़ोडिक। इसी वेबसाइट को अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपको अपने अपने ज़ोडिक साइंस के मुताबिक ये मिलेगी। और अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं एज अ सैम्पल पहले टेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने ये बॉक्सेस एक डिज़ाइन किए हैं 4 एलिमेंट्स के ऊपर, जैसे कि फायर है, अर्थ है, एयर है और वाटर है। अगर कोई वाटर एलिमेंट में आता है, कोई फायर एलिमेंट में आता है और वो अपना परफ्यूम एज ए टेस्टर मंगवाता है, तो साथ मजीद उसको 2 एयर साइंस जो है वो मिलेंगे। सर, हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। वीकली हॉरोस्कोप है 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक। 28 से 3 अगस्त तक। जी। तो वीकली प्रोडक्ट को देखा जाए तो वीकली हॉरोस्कोप में बेसिकली अब जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना इस पूरे हफ्ते में देखा जाए तो मरकरी रेट्रोगेटेड है। इसके अलावा इसमें मार्स की प्लेसमेंट चेंज होनी है। फिर उसके बाद इसी वीक में 2 बहुत अहम प्लानिटरी जो नज़रात हैं, जिसको स्पेक्ट्स बोला जाता है, वो बनने जा रही हैं। तो इस एतबार से ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो है ये हर ज़ोडिक साइन के ऊपर बहुत अच्छी और बेहतर तौर के ऊपर इफेक्ट होने जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी एहतियात भी होगी। अब वो एहतियात क्या है, सदक़ात क्या है, वो भी ऑब्वियसली जो है वो मैं डिटेल में बताऊंगा हर ज़ोडिक साइन की। वर्गो बुर्ज शुमला, वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में बेसिकली बदनज़री के असरात ऑन एंड ऑफ इनके ऊपर थोड़े से रहेंगे। तो इन्हें वक्फा से पूरे हफ्ते एक तो अपना सदका लाजमी देना, पर दूसरी चीज़ जो इनको थोड़ी सी एहतियात करनी है कि अपनी हर चीज़ जो है लोगों को बयान मत करें, बहुत ज़्यादा शोफ ना करें। एकदम से जो ये सोच रहे हैं, जो ये करना चाहते हैं, जो ये फाइनलाइज कर चुके हैं, वो एकदम से बयान ना करें, बताएं ना। और अगर बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है बताना, तो उसको कोशिश करें कि उसकी पोटेंसी थोड़ी सी कम रखें। बिल्कुल डिटेलिंग करके हर चीज़ को बयान मत करें, थोड़ा सा सरसरी सा बता दें, और ताकि कतई तौर के ऊपर बदनज़री के एलिमेंट में ये ना आए। दूसरी चीज़, इनको अपनी ज़िंदगी में जो खुशबख्ती के तौर के ऊपर देखनी पड़ेगी। खुशबख्ती इनकी ज़िंदगी में ये नज़र आती है कि इनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, इनका रुतबा बढ़ेगा, इनको लोगों की नज़रों में इनका इमेज बुलंद होता हुआ नज़र आएगा। या अपने करियर, कारोबार में कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी पैमाने के ऊपर कर रहे हो, चाहे ये दिहाड़ीदार मजदूर हो, रेडी लगाने वाला शख्स हो, और या ये जॉब करने वाला शख्स हो, बिज़नेस करने वाला शख्स हो, फ्रीलांसिंग करने वाला शख्स हो, किसी भी लेवल पे जो भी शख्स काम कर रहा है, उसके काम में उसको बेहतरी, पॉजिटिविटी और बुलंदी और बढ़ावा और काम को आगे लेके जाने के मौके मिलेंगे। जो हर्डल्स इन्होंने पिछले हफ्ते में फेस की हैं, वो हर्डल्स इन लोगों को इस हफ्ते में नहीं होंगे। ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन ऐसे लोग जो कि अपना नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी पहले आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि एकदम से कोई नई काम की तरफ बढ़ें, कोई नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, वो चीज़ इस हफ्ते में इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो आपको चाहिए कि नए काम के लिए अगर आपने कोई चीज़ फाइनल अप करनी है तो वो 12 अगस्त के बाद करें। इवन कि अगला हफ्ता भी इसके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेंटल माइंड का प्लानट, जहन का, और करियर, कारोबार और बिजनेस का, दोनों का कंबाइंड प्लानट जो है वो रेट्रोगेटेड है 12 अगस्त तक। तो आपको नए काम की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं सिर्फ उन्हीं में फिक्स रहें, उन्हीं में इनको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो फ़ायदा और बढ़ावा नज़र आता है, रूहानी तौर के ऊपर, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर ट्रैवल इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। ये अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअली तौर के ऊपर जो मकसद अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे हैं उस पर ये कामयाब होते हुए नजर आएंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा मसला है जो कि कोर्ट कचहरी का है, लिटिगेशन का है, उसमें कोशिश करने से इनको इज्जत मिलती हुई नजर आएगी। अब इस पूरे हफ्ते में जो चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बदनज़री को बेहतर रखने के लिए और चीज़ों को थोड़ा सा कम बयान करने के अलावा जो इन्होंने सदका देना है, वो सदका इनका बेसिकली जो रहेगा वो होगा बुध वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का, सब्ज़ी ले लें, सब्ज़ दाल ले लें, या सब्ज़ रंग की कोई कैंडी वगैरह लेके उसको
क्रश करके किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पे कीड़े मकोड़े चुनते हैं। ठीक। ये इनका सदका बनता है। अच्छा। फिर उसके बाद इनको सपोर्टिव जो रोल है इनकी ज़िंदगी में, जो भी इनकी ज़िंदगी में कोई बुज़ुर्ग है जो कि सरपरस्त है, जिसको ये अपना सरपरस्त तसव्वुर करना है, चाहे वो वालिद हो या वालिद के अलावा कोई और शख्स हो जिससे ये ऑन एंड ऑफ गाइडलाइंस ले रहे होते हैं, उस शख्स की शफ़क़त की बदौलत इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल होते हुए नज़र आते हैं। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ जो नज़र आती है, अब्रॉड ट्रैवलिंग, मज़हब के साथ वाबस्तगी, रूहानी तौर के ऊपर ब्लेसिंग्स के अलावा सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ इनकी ज़िंदगी में नज़र आती है वो है शराकत की बुनियाद के ऊपर किए हुए कामों में ब्लेसिंग्स का मिलना। ठीक। अज़दवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी में राहत, खुशबख्ती और जो इनकी इनर फीलिंग्स होंगी अपनी शरीके हाथ को लेके कि उनसे किस तरह की अटेंशन, किस तरह की मोहब्बत या किस तरह की अपनायत या किस तरह का एहसास इनको चाहिए, वो इनको लाजमी तौर के ऊपर मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस एतबार से माइट भी पॉसिबल है कि लिबरल्स वाले जो हैं उनको अपनी ज़िंदगी में जिस शख्स से मोहब्बत कर रहे हैं, जहाँ जो इनकी ज़िंदगी में इनका शरीके हाथ है, उससे कोई इस तरह के ऑन एंड ऑफ सरप्राइजेज इनको मिलते रहें जिससे इनकी मोहब्बत जो है उसमें ताजगी बरकरार रहे। ये चीज़ लिबरल्स वालों के लिए बहुत अच्छी होगी। फिर इनकी ज़िंदगी में अगर हम लोग देखें तो जो थोड़ी सी एहतियात नज़र आती है, एहतियात के अतबार से इनकी ज़िंदगी में जो केयर है वो नज़र आती है इनको फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ के बारे में। ठीक। सेहत को लेकर इनको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। सेहत इनके शिफा याबी का जो रूलिंग प्लानट है वो निस्बतन थोड़ा सा कमज़ोर है। ठीक। तो हेल्थ की रिकवरी का जो प्रोसेस होगा उसमें इनको थोड़ा सा मेडिकेशन वाले मामले में संजीदगी दिखानी पड़ेगी। ठीक। और अगर कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है तो उसको फौरी तौर के ऊपर ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं, बजाय कि उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करें, पोस्टपोन करें, डिले करें और मसले को खींचते चले जाएं। प्रलॉन्ग करना इनके लिए कतई तौर के ऊपर इतना मुनासिब नहीं है। तो सेहत वाले मसले को लेके बाकी सारी चीज़ें इनके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी। ठीक। अब इस चीज़ को मज़ीद बेहतर करने के लिए अल्लाह ताला इनको सेहत याबी की तरफ रखे, शिफा याबी की तरफ रखे। इस चीज़ को बेहतर करने के लिए इन्होंने जो अपना सदका देना है वो सदका इनका बनता है जुमेरात वाले दिन का। ठीक। इनके एरिया में जिस मस्जिद से इनके कानों में आवाज़ आ रही होती है जो इनके घर के करीब है, तो उस एरिया में जो शख्स अजान दे रहा है उसकी खिदमत करें, उसको कोई 100-50 रुपये 1000 रुपये दे और उससे आप जुमेरात वाले दिन अपने लिए दुआ का बोल दें। और अगर आप इस दिन ट्रैवलिंग में हैं, दौरान सफ़र आप किसी भी मस्जिद पर रुकें, वहाँ से पता करें कि यहाँ पे कौन अजान देता है, उसकी खिदमत करके अपने लिए दुआ का बोल दें। ये इनकी सबसे बेहतरीन रेमेडी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतना डिटेल आपने बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और सैयद मुसव्वर नंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। एरिया में जिस मस्जिद से इनके कानों में आवाज़ आ रही होती है जो इनके घर के करीब है, तो उस एरिया में जो शख्स अजान दे रहा है उसकी खिदमत करें, उसको कोई 100-50 रुपये 1000 रुपये दे और उससे आप जुमेरात वाले दिन अपने लिए दुआ का बोल दें। और अगर आप इस दिन ट्रैवलिंग में हैं, दौरान सफ़र आप किसी भी मस्जिद पर रुकें, वहाँ से पता करें कि यहाँ पे कौन अजान देता है, उसकी खिदमत करके अपने लिए दुआ का बोल दें। ये इनकी सबसे बेहतरीन रेमेडी है।